नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। बॉर्डर रिपोर्ट को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये है अनमोल तिवारी, जो इस वक्त विस्तार न्यूज में रहते हुए विस्तार न्यूज की माइक आईडी को थामे हुए कहां पर मौजूद हैं? पठानकोट में मौजूद हैं। पठानकोट में मौजूद हैं। ये है राकेश चौधरी, जो इस वक्त जैसलमेर में मौजूद हैं। राकेश चौधरी जैसलमेर में मौजूद है, यानी कि बॉर्डर की रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है नीतीश गर्ग। नीतीश गर्ग सबसे खतरनाक क्षेत्र में मौजूद हैं और जम्मू में मौजूद रहकर वो रिपोर्ट कर रहे थे जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से। उस सारी तस्वीर को भेजी है हमारे जाबाज रिपोर्टर्स, विस्तार न्यूज के वो हमारे सहयोगी जो लगातार आपके लिए खबर भेज रहे हैं, इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि बॉर्डर पर हो क्या रहा है। भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन सीज फायर के पहले तो आप देख रहे थे लगातार कि पाकिस्तान कैसे ड्रोन से अटैक कर रहा था, मिसाइल से अटैक कर रहा था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो है बातें भी सामने आई हैं, लेकिन उतनी खतरनाक जगह रहते हुए जहां पर जान कब चली जाए पता नहीं, जान जोखिम में डालकर, चाहे वो अनमोल तिवारी हो, राकेश चौधरी हो या नीतीश गर्ग हो, हमारे इन तमाम सहयोगी ने बॉर्डर से रिपोर्ट भेजी है। लेकिन पठानकोट में क्या हो रहा था, पंजाब के पठानकोट के एयरबेस के पास किस तरह के हालात हैं, सीज फायर के बाद कितनी चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं, पठानकोट के लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको सबसे पहले पठानकोट ही लेकर चलते हैं। क्योंकि बॉर्डर रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब में क्या हाल था भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर और पठानकोट में क्या स्थिति है, देख लीजिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की पठानकोट से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान से सटे एक इलाके में मौजूद हूँ। सीज फायर जब से हुआ है तब से यहाँ पर हालात जो है सामान्य हो चुके हैं, लोगों का मूवमेंट शुरू हो चुका है। विस्तार न्यूज की टीम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान से सटे एक इलाके में मौजूद हूं और ये मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पाकिस्तान की ओर जाती है। पाकिस्तान सीमा जो है यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है और जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये रावी नदी है और रावी नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है और ये रावी नदी जो है भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। ये नदी आप देख लीजिए, इस नदी में पानी बेहद कम आपको नज़र आ रहा होगा। चूँकि पानी को रोक दिया गया है पाकिस्तान की ओर जाने से, इस वजह से पानी अभी यहाँ कम हो चुका है। लेकिन ये सीधी तस्वीर आप देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से कि यही वो नदी है जो पाकिस्तान की ओर पंजाब से जाती है। और अब से कुछ दिनों पहले तक जो है यहाँ पर हालात बिगड़े हुए थे। मिसाइल और ड्रोन से यहाँ पर अटैक करने की भी कोशिश की जा रही थी। जो यहाँ आसपास के गांव हैं वो पाकिस्तान के अटैक के चपेट में भी आए हैं। वहाँ पे कुछ मिसाइल्स गिरी हुई भी मिली हैं, इसके साथ ही जो है कुछ ड्रोन के पार्ट्स भी गिरे हुए मिले थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर हालात जो है नियंत्रण में नज़र आ रहे हैं। कि अगर हम लोग रावी नदी पर हैं तो वहाँ अगर सामने थोड़ा अगर मेरे साथी किशोर जूम कर पाए, किशोर वहाँ दिखाइएगा। इसी पुल पर जो है रावी नदी के ऊपर जो पुल बना है, इसी पुल के ऊपर एक चेक पोस्ट भी बनाया गया है ताकि जो पाकिस्तान की तरफ से, मतलब कि जो पाकिस्तान की सरहद की तरफ से लोग शहर की तरफ बढ़े तो उनका वहाँ पर चेक किया जाता है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कभी भी देखिए कुछ भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। विस्तार न्यूज़ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गया है। सीज फायर की घोषणा होने के बाद भारत में बॉर्डर इलाकों में क्या हलचल है, किस तरीके का मूवमेंट है और इस वक्त हालात कैसे हैं, ये जानने और समझाने विस्तार न्यूज़ जो है पठानकोट ज़िले का आखिरी गांव बमियाल, जो कि पाकिस्तान सरहद पर बसा हुआ है, इस गांव में हम लोग मौजूद हैं। और मैं आपको सीधा सरहद की तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि हम इस वक्त बमियाल गांव में मौजूद हैं और ये बमियाल गांव जो है पठानकोट ज़िला का आखिरी गांव यानी कि भारत का आखिरी गांव पड़ता है। और इसके बाद जो है पठानकोट के उधर पाकिस्तान की सीमा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए, आपको तस्वीर जो है हमारे सहयोगी किशोर दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए, ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है फेंसिंग की गई है। सीधी तस्वीर विस्तार न्यूज़, इकलौता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचकर आपको यहाँ के हालात बता रहा है।
कि ये आप पूरा बॉर्डर देख लीजिए, फेंसिंग किया हुआ आप तार आप देख सकते हैं। जूम कर दीजिएगा किशोर और दिखा दीजिएगा, ये है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, जहां पर इस वक्त हालात जो हैं सामान्य हो चुके हैं। सीज फायर के बाद यहां पर हालात में सुधार आया है। यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर जो है लगातार जो है मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो शांत नज़र आएगा, ऐसा कोई तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप देख लीजिए दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको फेंसिंग नज़र आएगा जो कि भारत और पाकिस्तान को बांटता है। इस तरफ भारत है और फेंसिंग के उस तरफ जो है पाकिस्तान है। हम लोग बमियाल गांव में हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी चाहिए। ये बताइए कि कल तक यहाँ हालात कैसे थे? तनावपूर्ण था। हाँ, कुछ लोग घर छोड़ कर चले गए पीछे, तो अभी वापस आ रहे हैं। आवाज़ आती है, कुछ धमाके होते हैं, गोलियों की आवाज़? हाँ, धमाके आते हैं। मतलब जब से सीज फायर की घोषणा हुई है नहीं होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सीज फायर के बाद जो है सब हालात सामान्य। हाँ समझे। लोग अगर पाकिस्तान ने कल सीज फायर हुआ था पाकिस्तान भारत के बीच में और फिर उल्लंघन भी हो गया, तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो है सरहदी इलाकों में रहते हैं, आप लोगों की क्या परेशानी है ये बताइए। हमारी ज़मीन है पार तो तारबंदी किया गया है, जीरी लगाते हैं वो बांधा अभी, तो पाकिस्तान को चाहिए बिल्कुल ही मुंह तोड़ जवाब चाहिए उनको। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, हम लोग ठीक पाकिस्तान और भारत की सीमा पर इस वक्त मौजूद हैं और देखिए यहाँ खड़ा रहना, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है, बहुत संवेदनशील इलाका है। कल तक यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद फेंके जा रहे थे, लेकिन जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है तब से हालात जो है वो सामान्य हुए हैं। यहाँ पर एक देखिए आपको भारत का टावर भी नज़र आएगा, जो सुरक्षा के लिहाज से ये टावर बनाया गया है। यहाँ से जो है पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी जाती है, ये वॉच टावर इसको बोलते हैं। और आप देख लीजिए हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, बहुत ही संवेदनशील जगह है। लेकिन विस्तार न्यूज़ जो है देखिए सतर्क है, सावधान है और हम संवेदनशील हैं। इस वजह से LOC पर हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये रिपोर्ट बना रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता कैसा है। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर जहां भारत का पोस्ट है उसके सामने खड़ा हूं और देखिए हमारे ठीक सामने जो है भारतीय पोस्ट है और आप देख सकते हैं कि तिरंगा जो है हमारा लहराता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और आप देखिए ये तस्वीर, ये तिरंगा लहराता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और इसके ठीक सामने जो है पाकिस्तान की सीमा है, यानी कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। और हम जहाँ खड़े हैं हम खेत में खड़े हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे सामने सरहद है और हमारे ठीक सामने देखिए आप यहाँ पर खेत आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे सहयोगी किशोर एकदम दिखा दीजिए कि मैं जहाँ अभी चल रहा हूँ ये पूरा जो है खेत है, यहाँ पर फसल लगे हुए थे, फसल काट लिए गए हैं। चूँकि ये देखिए आखिरी गांव है भारत का, इस वजह से बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि एहतियातन के तौर पर लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी खेतों में जो लोग हैं वो अपने खेतों में आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पर। तो अगर हालात नियंत्रण में रहते हैं तभी इस तरीके के काम जो है लोग सीमा से सटे गाँवों में अपने खेतों में कर पाते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दादा? सर बोर करवा रहे हैं। बोर करवा रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं सामने पाकिस्तान है? हाँ जी सामने पाकिस्तान है। सामने पाकिस्तान है? हाँ जी। तो ये खेत में आप लोग बोर करवा रहे हैं? हाँ जी। खेती करेंगे ना, धान लगाएंगे आगे। हाँ। तो पानी का पानी चाहिए ना धान लगाने के लिए। हाँ। जो प्रशासन की हिदायतें होंगी, भी जब भी प्रशासन हमको बोलेगा कि इस दिन आपका गेट खुल जाएगा, उसी दिन हम काम के लिए तारबंदी के अंदर जाएंगे। लोग जाबाज होते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए हम लोग जहां खड़े हैं ना, यहाँ से बस सामने 300 से 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सेना भी सामने है। लेकिन इसके बावजूद देखिए ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको भरोसा है भारतीय सैनिक पर, इनको भरोसा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर। जब तक हमारी सेना है तब तक हमें कुछ नहीं होगा, हमारी सेना हमारे तक पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं करने देगी। इस वक्त मैं पंजाब के पठानकोट में हूं और पठानकोट में देखिए सीज फायर के बाद हालात सामान्य होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है। कल तक जो है सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई थी, लेकिन अब पठानकोट में जो है हालात
सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण ये भी है कि ये पूरा रिहायशी इलाका पठानकोट का है। आपको तस्वीर जो है किशोर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी की, देखिए ये पूरा इलाका जो है रिहायशी इलाका है पठानकोट का। ये एरियल भी हम दिखा रहे हैं और इसी पठानकोट को जो है आतंकी निशाना भी बना चुके हैं 2016 में। और अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव चल रहा था तो पठानकोट सबसे संवेदनशील जगहों में से एक रहा है, क्योंकि देखिए पठानकोट जो है पाकिस्तान की सरहद से बहुत नज़दीक है, पाकिस्तान की बॉर्डर जो है यहाँ से बहुत नज़दीक है। इस वजह से पठानकोट जो है हमेशा से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। और अगर हाईवे की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, तो सड़क पर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और देखिए यहाँ पर जो लोग चल रहे हैं। दादा कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं पतड़ोए। ये बताओ कि आज नॉर्मल लग रहा है? हाँ, मैं तो कहना मोदी ने काम गलत किया। अभी तक ज्यादा जंग लगनी चाहिए, पाकिस्तान का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। लगातार पठानकोट में बने हुए हैं। आप देखिए ये पूरा इलाका बहुत खूबसूरत ये इलाका है, बहुत खूबसूरत ये इलाका है। लेकिन कभी कभी इस इलाके को नज़र लग जाती है और नज़र लगने के बाद जो है यहाँ पर तनाव हो जाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो आप पठानकोट से बॉर्डर्स रिपोर्ट में हमारे सहयोगी अनमोल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अनमोल ने बताया कि पठानकोट में अभी हाल क्या है। अब आप अभी जानना चाहते हैं कि अभी स्थिति क्या है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सीधे आपको ले चलते हैं पठानकोट, क्योंकि बॉर्डर से रिपोर्ट लगातार जारी है और अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, आपके पीछे गाड़ियों की आवाजाही दिख रही है, लग रहा है सब कुछ सामान्य है। और क्या कितना बदला है पिछले 24 घंटे में पठानकोट? बिल्कुल विवेक, देखिए मुझे याद है कि ठीक 24 घंटे पहले यानी कि कल रात 8 बजे मैं इसी सड़क पे खड़ा था और जब यहाँ मैं खड़ा था तो यहाँ सारी दुकानें बंद थी, यहाँ आवाजाही लोगों का बंद था, पूरा पठानकोट जो है ब्लैकआउट था। लेकिन अभी देखिए, अभी आप देखिए, अभी आपको पूरा पठानकोट जो है बंद नहीं नजर आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गाड़ियों की लाइटें भी यहाँ पर जल रही है। इसके साथ ही ये पूरा चूंकि रिहायशी इलाका है तो यहाँ पर दुकानों के साथ साथ लोगों के घर भी हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखिए रोशनी दिख रही है इस शहर में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार तनाव की स्थिति थी। इस वजह से देखिए पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया था। लेकिन आज देखिए, आज जब मैं 24 घंटे बाद इसी जगह पर खड़ा होकर अगर ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हालात सामान्य हो चुके हैं तो ये बहुत बड़ी बात है विवेक, ये बहुत बड़ी बात है। विस्तार न्यूज़ एक एक तस्वीर दिखा रहा है बॉर्डर से लेकर के पठानकोट के शहर में क्या चल रहा है, पठानकोट के आउटसाइड में क्या चल रहा है, हम एक एक तस्वीर को दिखा रहे हैं। और आज मुझे संतोष है कि सीज फायर के बाद आज पठानकोट में सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। आप देखिए गाड़ियां कैसे। अनमोल, कुछ ऐसे सवाल अब पूछ लें, क्योंकि आपने रिपोर्ट भेजी, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, लेकिन जब आप जा रहे थे विस्तार न्यूज़ के लिए वहाँ से रिपोर्ट करने के लिए, तब हमें लग रहा था कि आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, जहाँ पर वॉर छिड़ी हुई है। आपको कहीं डर लग रहा था, कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई गोली ना लग जाए, कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, ऐसा कुछ भाव आया आपके मन में? देखिए विवेक, मैं भी इंसान हूँ, डर ज़रूर लगता है, लेकिन अंदर एक डेडिकेशन था, क्योंकि हम विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल कहते हैं, तो अंदर एक डेडिकेशन था कि लोगों को उस जगह से रूबरू कराना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैठे लोगों को उस जगह से रूबरू कराना है जहां पर बम और बारूद से लोग सामना कर रहे थे। आप सोचिए ज़रा उन इलाकों के बारे में। अभी हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि वहाँ लोग जब रात को सोते थे तो उन्हें आसमान में ड्रोन दिखाई देते थे, उन्हें आसमान में मिसाइल दिखाई देते थे। आप सोचिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैठे लोग अब ये महसूस कर पा रहे होंगे हमारी रिपोर्ट से कि सरहद से सटे गांव, जिस गांव का हमने जिक्र किया, वहां स्थिति बहुत तनावपूर्ण थे। लेकिन अब जो है, जब सीज फायर हो चुका है तो अब स्थिति वहां पर भी सामान्य होता हुआ दिखाई दिया है। डर लग रहा था, लेकिन मन में देखिए जज्बा था और आप सभी का जो इतना साथ और स्नेह था, इस वजह से हम ये रिपोर्ट भेज पाए हैं। और यकीनन मानिए, वहां के लोग शांति चाहते हैं, भारत के लोग शांति चाहते हैं, जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं वो शांति चाहते, वो बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने कड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को कि अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नया भारत है। और ये अनमोल, ये तो तय हो गया है। और जो लोगों के दिमाग में ये जाले बने हुए थे, जो लोगों के दिमाग में जाले बने हुए थे कि क्या स्थिति हुई है पिछले 4-5 दिनों में, वो अभी अभी साफ भी हो गए हैं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनमोल हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर युद्ध जैसे 24 घंटे पहले हालात थे, अभी भी हालांकि तनाव है।
मैं चाहूंगा कि अब नीतीश से बात की जाए। नीतीश भी इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां 24 घंटे पहले खूब गोला बारूद सुनाई दिया है और सीज फायर के बाद भी गोला बारूद सुना दिया है। नीतीश, जाबाजी आपकी रिपोर्टिंग और हम बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आपने ग्राउंड से हमें वो तस्वीरें भेजी। आपका चेहरा में भले ही थकान नजर आ रही हो कि आप दिन रात लगे रहे, कैसा अनुभव रहा आपका और क्या महसूस हो रहा पिछले 24 घंटे के अंदर? मतलब बिल्कुल, देखिए अनुभव शानदार रहा और जानदार भी रहा, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर गए जहां जान पर जो है जवान खेल रहे थे, लेकिन जवानों ने जिस जान के साथ जो है देश की रक्षा की, उन जवानों की जान कैसी है ये भी दिखाना, वहां के लोगों की जान कैसी है ये भी दिखाना हमारा धर्म था, विस्तार न्यूज का फर्ज था। इसलिए वहां पर पहुंचने का सौभाग्य मिला विस्तार न्यूज की तरफ से, ये खुशनसीबी है। पुंछ जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, उसी के करीब मैं एक शहर में हूं और मैं आपको लाइटों का ऐसा सैलाब दिखाऊंगा और आपको प्रदेश को, अपने दर्शकों को दिखाने के लिए मुझे ये लाइट बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ये अपनी कैमरे की लाइट बंद होगी कुछ और लाइट दिखाई देगी। किशन बंद कर दीजिए मेरे कैमरामैन, और आप देखिए ये LOC से लगा हुआ, पुंछ से लगा हुआ शहर है और मेरी कोशिश पुंछ तक जाने की थी, लेकिन ये कमिटमेंट भी कर रहा हूं कल पुंछ भी दिखाऊंगा। कल तक जहां ब्लैकआउट था, किसान एक तरफ से दिखाइए ये रजौरी तक, इसी तरीके से पूरी आबादी में लाइट जगमगा रही है। मेरे बगल में बर्फीली पहाड़ियां जो है, इन तमाम लोगों का जो है, इनके हौसले का जो है, जो इनका हौसला है उसको नमन कर रही हैं। और इसके साथ ही इन लाइट्स को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय भी किस तरीके से जो है भारतीय सेना के शौर्य, साहस, पराक्रम से अभिभूत हैं, कृतज्ञ हैं। और उसी तरीके से मेरे पास दिखाने के लिए तस्वीर है, ये तस्वीर ही बोल रही है विवेक कि यहाँ के लोग क्या कह रहे होंगे घर में। अगर मैं उनसे जाऊंगा, पूछूंगा डर लग रहा क्या, तो कहेंगे नहीं लग रहा, भले हम यहाँ से खड़े हैं। यही पुंछ से ये जो पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पुंछ में हमने देखा है कि 3 दिनों तक लगातार शेलिंग हुई है, गोलाबारी हुई है, रॉकेट देखे गए हैं, ड्रोन देखे गए हैं। तो नीतीश, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कल तक ये ब्लैकआउट था, आज वहां पर रोशनी नजर आ रही है, यही बदलाव है। क्यों ना आपकी एक रिपोर्ट देख ली जाए नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, अनमोल भी हैं और हमारे साथ राकेश भी हैं। मैं आपकी एक रिपोर्ट दिखाता हूं दर्शकों को, क्योंकि नीतीश ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है और आप देखिए कि बॉर्डर रिपोर्ट में नीतीश ने क्या शानदार तस्वीर दिखाई है। देखिए, सिविल एरिया में बॉम्बार्डिंग की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर एक सेल गिरा था और सेल गिरने का ये नतीजा था कि ये सारी की सारी दीवार यहाँ पर जो है नीचे गिरकर आ गई है। और जब इसको जो है क्लीन किया गया, यहाँ को सैनिटाइज किया गया सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, तब यहाँ पर जो है पन्नी डाल दी गई है। लेकिन आप देखिए, ये पूरी खिड़की इधर नीचे गिरकर आ गई है, पूरी दीवार गिरकर आ गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना भयानक रहा होगा कि पूरी की पूरी दीवार आ गई। और यहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज़ की भी जो है जानकारी आई। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है। जब ये धमाका हुआ तो धमाके का असर ऐसा रहा कि यहाँ पर ATM भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। और ये जो है मशीन सुरक्षित है, लेकिन यहाँ का जो पूरा ढांचा है, जो पूरी संरचना है, इसकी कांच पूरे टूट गए हैं और इस पूरे ATM के जो है बाहर परखच्चे उड़ गए हैं। अभी शहर में जो है सीज फायर के बाद कुछ लोग आ रहे हैं। आप लोग थे जब यहाँ पर धमाके हो रहे थे? जब से हुआ हम यहीं पे हमारा घर ये पास में, नीचे दब हवा बहुत ज़्यादा आवाज़ आई हमें, तो साथ में ये घर का ब्लास्ट हुआ। तो हमारी इंडस्ट्री है नीचे, वहाँ पे भी एक बंदे की डेथ हो चुकी है और उसकी बांजी थी, उसकी भी डेथ हो चुकी है। शहर में अभी जो ये गोलाबारी हो रही थी उससे पहले कितने लोग रहते थे? अभी कितने लोग? 5% लोग जो इधर हैं, बाकी 95% लोग अपने अपने घरों में। और अब चूंकि सीज फायर आज खुला है, इसलिए ऐसी जानकारी है कि बहुत लोग वापस आ रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अहमद गुज्जर है। आज जब ये सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, किस तरीके से अब वापस आने का लोगों का सिलसिला आप देख रहे हैं? ये असल में राजौरी में काफ़ी बर्बादी हुई है, राजौरी और पुंछ में बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दुकान वगैरह मकानों का नुकसान हुआ है।
तो देखिए भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर भी इनका क्या कहना है ये आपने देख लिया। सभी जगहों पर यहाँ पर जो है डैमेज की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों पर कहीं खिड़की टूटी है, कहीं कांच टूटे हैं, कहीं कुछ। तो इस तरीके से जो है सीज़ फायर के पहले के ये हालात मैं दिखा रहा हूँ और किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सिविल एरियाज़ में बमबार्डिंग की गई और उसका क्या परिणाम रहा कि ये शहर सुरक्षात्मक ढंग से खाली कराना पड़ा। लेकिन अभी धीरे धीरे ये शहर गुलजार हो रहा है, धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये शहर पुरानी रौनक को अपना उसी तरीके से पाता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो है संघर्ष विराम कर दिया गया है, सीज फायर कर दिया गया है। पाकिस्तान के द्वारा कायराना वारदात को अंजाम दिया गया। हम राजौरी जिले में हैं और जहां पर एडिशनल डीडीसी का निधन हुआ था पाकिस्तान के धमाके से, एक डीसी कॉलोनी में सिविल क्षेत्र में मैं वहीं मौजूद हूं। ये घर आप देख सकते हैं और यहाँ का जब आप मंजर देखेंगे तो डर जाएंगे। पहले मैं शुरुआत में ही दिखा देता हूँ, उस दीवार को देखिए, घर की पूरी दीवार बारूद के जब वहाँ पर छर्रे गए हैं तो किस तरीके से पूरी दीवार छलनी उड़ गई है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है ये बॉम्ब का जो जब सेलिंग की गई उसका परिणाम है। इधर दिखाइए, ये दूसरे हिस्से में दिखाइए किशन, ये हिस्सा भी जो है आप देखिए, जूम करिएगा किस तरीके से जो है यहाँ पर जो जब बहुत बड़ा जो है गोला एक आता है और वो गोला यहाँ पर फटता है और चारों तरफ उसके टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं और इस तरीके से घरों के कांच, दीवार ये सब टूटे हुए हैं। ये उस घर को भी डैमेज हुआ है और ये जो है इधर आप देखिए, ये सड़क पर जो है देखिए किस तरीके से जो है डैमेज है। ये सड़क है और अभी यहाँ पर बारिश हुई है जब मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये देखिए ये गड्ढे किस तरीके से हुए हैं। जो एडीडीसी हैं जब यहाँ पर धमाका होता है इस यहाँ पर जो है वो रह रहे थे और यहीं पर जो है इस घर में वो अंदर थे। किशन दिखाइए और इस घर में भी किस तरीके से डैमेज होता है वो देखिए। राजकुमार थापा यहीं अंदर घर में मौजूद थे और इसी दौरान खिड़कियों के जरिए, गेट के जरिए या ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो है ऊपर के जरिए यहाँ से जो है एक बहुत बड़ा बारूद का टुकड़ा जाता है और उनको सीधे लगता है जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। ये जो उनका सिक्योरिटी पर्सन यहाँ था उसकी भी जान चली जाती है और वो भी जो है जिंदा नहीं बचते। धमाका इतना ज़ोरदार था, सिविलियन एरिया में कायराना वारदात इतनी ज़ोरदार थी, उसका मैं आपको नतीजा दिखाता हूँ किस तरीके से थी। सामने वाला ये घर है, यहाँ आप देखिए, ये सामने वाला घर किसी एडवोकेट का है। ये गाड़ी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई एडवोकेट है, जम्मू कश्मीर की ये गाड़ी है। और आप देखिए इस घर के सामने किस तरीके से ये घर सामने छलनी हुआ। पहले किशन ये घर दिखा दीजिए, ये आप देखिए सामने इस तरीके से बारूद के टुकड़े यहाँ पूरी जगह गए। ये दीवारें टूटी, ये दीवार किस तरीके से छलनी है, ये गेट पूरा छलनी हो गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा अभी सैनिटाइज कर दिया गया है इस एरिया को, लेकिन देखिए डरा देने वाला मंजर है। और सोचिए जब सीज फायर नहीं हुआ था तब किस किस तरीके से जो है यहाँ पर आलम कहर बरपा होगा। ये देखिए पूरा घर निस्त नाबूद हो गया है, पूरे कांच के टुकड़े, पूरा सब कुछ छलनी है। और यहाँ अगर कोई हॉल में होता तो सोचिए कैसे बचता। ये गाड़ी का आप हाल देख सकते हैं, ये गाड़ी में आप देखिए इस तरीके से इंसान की स्किन बहुत नाजुक होती है उसका शरीर, और सोचिए ये गाड़ी का क्या हाल हुआ है। इतनी मजबूत गाड़ी होती है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। और इधर आप देखिए ये पूरा कांच टूट गया है। ये इधर भी जो है, यहाँ भी जो है सभी जगहों पर छर्रे पहुँचे, सभी जगहों पर जो ब्लेड्स होती हैं, जो भी बॉम्ब के पार्ट होते हैं, 2-2 से 2.5 क्विंटल के बड़े बड़े गोले इधर छोड़े गए। और उन्हीं का नतीजा ये था कि ये पूरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है छत विछत है। ये अभी जब मैं मौजूद हूँ तब वहाँ ओला गिरा है और ये पूरा गड्ढा जो है ये उसी का है। अभी इसमें ओले भर गए हैं, अभी सैनिटाइज कर दिया गया है। ये आप देखिए इस तरीके से इतने बड़े बड़े होल्स हैं और ये पूरी जगह गाड़ी छलनी हो गई है। करीब 70 से 80% लोग यहाँ से जो है सुरक्षात्मक ढंग से उन्हें
जवानों के द्वारा भी छोड़ दिया गया और कई लोग सुरक्षात्मक ढंग से चले गए, ताकि जो भारतीय सेना है जब प्रतिकार करे, जब कार्रवाई करे तो माकूल जवाब दे सके, किसी भी तरीके की जनहानि के चलते उसको अपनी कार्रवाई न रोकना पड़े। और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको अभी हटा दिया गया है, वो भी सभी जो है शत विशत हो गई और पूरी तरीके से जो है तबाह हो गई। और इससे सभी स्तब्ध हैं कि सिविलियन एरिया में इस तरीके से पाकिस्तान की कायराना करतूत की गई। बहरहाल राजौरी को अब धीरे धीरे जो है सीज फायर के बाद बहाल करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो इक्का दुक्का लोग हैं जो यहाँ इस शहर में हैं, मेरी कोशिश रहेगी उनसे बात कर पाऊँ, उनसे समझ पाऊँ, जान पाऊँ यहाँ पर जो हुआ था। आप दीदी इसी कॉलोनी में रहती हैं? अच्छा, क्या नाम है? मेरा चंपा देवी। ये दीदी जब हुआ था तब आप थे यहाँ? हम रात को 7:30 बजे जवाहर नगर निकल गए थे। हाँ, तो सुबह 4:45 बजे मैं भी आने लगी इधर। बेटे को बोला चलो, तो बेटा बोला ना चलो, मैंने उसको रात को ही बोल दिया नहाएंगे इधर ही। तो हमारे वहाँ रिलेटिव रहते हैं ना, वो बोलने लगे आप इधर आ जाओ। ऐसे ही लोगों की वजह से जो जवान हैं वो अपना जौहर पराक्रम दिखा पाते हैं। कुछ और लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं क्वार्टर्स में रहता हूँ, मदर है मेरे। अच्छा, माता जी। आप जा रहे हैं उस टाइम? हाँ। जा नहीं रहे, थोड़ा सामान लेना था। हम यहाँ से शिफ्ट इसलिए किया था एक दिन पहले, क्योंकि जब पहली बार अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, ड्रोन अटैक सिटी में, तब वो हमारा ऊपर टीन है, तो फिर उस चीज़ को वो झेल नहीं पाता। उसके लिए कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट है नहीं हमारे पास। तो मैं तो बगल वाले मोहल्ले में ही हूँ। माता जी को मैंने अपने ननिहाल छोड़ा हुआ है, साथ वाले गांव में। बहरहाल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या कुछ जो है यहाँ पर संघर्ष के दौरान क्या स्थिति रही, संघर्ष विराम के बाद क्या कुछ हालात बन रहे हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ें बहाल हो रही हैं। कि भारत ने कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए चेनाब नदी का जो है जो डैम है वो खोला है। मैं चेनाब नदी के बीच में ही मौजूद हूँ और किशन मेरे सहयोगी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो डैम खोला गया है उसकी वजह से कुछ दिनों पहले जब भारत ने जो है पूरी तरीके से डैम बंद कर दिए थे, तब जो है पानी किसी भी तरीके का नहीं आ रहा था। अभी जो पानी छोड़ा गया है बिल्कुल वैसा ही जैसा चेनाब का होता है, एक दरिया का बिल्कुल ठंडा पानी है, लेकिन मटमैला है, जो कि एक गेट और खोलने की वजह से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अब बह रहा है पानी। ये आप देखिए, उसका प्रभाव ये दिखाई दे रहा होगा कि जब भारत ने पूरा डैम बंद कर दिया था, तब यहाँ पर जो स्थानीय बताते हैं कि कुछ दिन पहले ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी कि ये जो है दरिया को लोग पार कर रहे थे। और जब धीरे धीरे भारत ने जल प्रहार किया और अब चूंकि अपने देश में जो है किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति न बने, डैम की जो है हर तरीके से टेस्टिंग हो या जो है अन्य जो कारण होंगे उनकी वजह से जो है खोला जा रहा है। तो इसके कारण देखिए इस तरीके से मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, वो अभी जो आप हिस्सा देख रहे होंगे ब्रिज का हिस्सा, वो भारत की तरफ से डैम जो खोला गया उधर से पानी आ रहा है। और इधर जब मैं जहां खड़ा हूं, किशन दिखाइएगा, ये पाकिस्तान का यहाँ से जो है बॉर्डर, यहीं से जो है पाकिस्तान दुस्साहस भी कर रहा था। हम कल से लगातार बने हुए भी थे वहाँ आगे के हिस्से में, जहाँ ताकि रात को अगर कोई जो है अप्रिय घटना वो करने की कोशिश करता है तो उसकी कायराना करतूत दिखाए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके और ये पानी जो पीछे बहकर जा रहा है, ये पूरा पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा है। तो इस तरीके से डैम खोलने के बाद नदी के बहाव में वृद्धि आई है, पानी का जल स्तर उठा है और भारत ने जो है कहीं ना कहीं, भारत देखिए मानवीय देश भी है, हो सकता है मानवीयता के पहलू पर भी जो है भारत ने रहम दिखाई हो या अन्य चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि भारत का स्टैंड साफ तौर पर था कि हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों से जो है और आतंकवाद से भारत का जो है मुकाबला है और भारत जो है उसी को ख़त्म कर रहा है। किसी भी सिविलियंस या किसी से भारत की न कोई रंजिश है, न भारत का कोई ऐसा उद्देश्य है। जी हाँ, और ये विस्तार न्यूज है, ये विस्तार न्यूज है जहां पर बॉर्डर पर विस्तार न्यूज के रिपोर्टर्स आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, एक एक जानकारी। इसलिए कह रहे हैं बॉर्डर रिपोर्ट। अनमोल, राकेश और नीतीश की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आई है। अब इस तस्वीर को फ्लिप करते हुए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलिए। देखिए ये तस्वीरें आ चुकी हैं, राकेश वहां पर मौजूद हैं जैसलमेर से,
क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बाद एक तीसरा राज्य ऐसा था जहां पर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हमले करने की कोशिश की है, और वो राज्य था राजस्थान और वहां का शहर था जैसलमेर। राकेश, अनुभव बताइए अपना जैसलमेर का, कितनी गर्मी थी, कितनी मुश्किलें थी रिपोर्टिंग करते समय, और क्या क्या आपने महसूस किया, क्या क्या देखा है, जल्दी से बता दीजिए राकेश। विवेक, सबसे पहले दिल्ली से जब मैं राजस्थान की ओर कूच करने निकला था तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी थे। अनिल यादव हमारे पायलट थे और मोनू कुमार जो कैमरे से आपको मेरी तस्वीर दिखा रहे हैं, मोनू कुमार भी थे। ये 14 घंटे करीब सफ़र करने के बाद मैं जैसलमेर पहुंचा था, और जैसलमेर वही इलाका था जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक सिर्फ इसी ज़िले में किया था। और मैंने कोशिश की कि रामगढ़, जहां से हमने वो आर्टिलरी फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, हमने जो वीडियो और विजुअल्स देखा था, वहां पहुंचे, हम रामगढ़ पहुंचे, और रामगढ़ में सेना की तैयारी देखकर मैं चौंक गया था। और सेना ने हमसे एक अपील की कि आप लोग बस ये चीज़ ना दिखाएं ताकि दुश्मनों को भनक लग जाए, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने वो तस्वीर नहीं दिखाई। और वहाँ से हम लौटे और जैसलमेर से 200 किलोमीटर दूर पोखरन रेंज है, पोखरन रेंज में हमने पूरे देश के दर्शकों को सबसे पहली तस्वीर दिखाया जो पाकिस्तान से नापाक मंसूबे के साथ जो मिसाइल गिरी थी। वो मिसाइल जहां गिरी थी वो जैमला गांव था, और वहां दो लोग सो रहे थे घर के बाहर, गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर। बिल्कुल, यही मैं सुनना चाह रहा था राकेश कि तापमान कितना था, क्योंकि इस वक्त हम एसी स्टूडियो में बैठकर वो चीज अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसको रियल अनुभव आप ही ने किया है। आप तीनों की बहुत शानदार जामाजी रिपोर्टिंग रही है, आप तीनों को बहुत बहुत साधुवाद, और आपने शानदार रिपोर्टिंग के माध्यम से विस्तार न्यूज के दर्शकों को हर एक तस्वीर एक्सक्लूसिवली दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आइए आपको राकेश की वो 50 डिग्री सेल्सियस वाली एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि जैसलमेर कितना कठिनाई वाला इलाका और वहां से रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल में, लेकिन फिर भी विस्तार न्यूज की जाबाज रिपोर्टर टिके रहे और आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाते रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित जैसलमेर जिला के जैमला गांव में है, और यहाँ आज एक आपत्तिजनक चीज़ देखने को मिली है। मैं अपने सहयोगी मोनू कुमार को कहूँगा कि एक बार दिखाइए, और दावा किया जा रहा है ये पाकिस्तान से छोड़ा गया मिसाइल है। ये देखिए, घर के बाहर सुबह के वक्त में ये गिरा था। इसके बाद आर्मी की टीम यहाँ पहुँची और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुँचे। लोग यहाँ जब सो रहे थे तो उनको यहाँ एक आपत्तिजनक चीज़ गिरी हुई मिली, और वो मिसाइल नुमा आकार है उसका, आप देख सकते हैं दूर से, वो ब्लैक कलर का है। ये राजस्थान का पोखरन रेंज है। पोखरन भारत के लिए बहुत ही अहम जगह है, इसलिए क्योंकि यहाँ परमाणु परीक्षण भी हो चुका है, और उसी के गांव में जहां बमुश्किल 4 से 5 घर है, उसी घर के सामने ये मिसाइल पाकिस्तान ने गिराया है। ये घटना है 4 बज के लगभग 40-43 मिनटों की सुबह जल्दी। इन परिवार वाले लोग सारे यहाँ सो ही रहे थे, घर से बाहर सो रहे थे। अचानक से एकदम आग की तरफ हो गए, नीचे गिरा तो उन्होंने देखा, लेकिन वो घबराए भी नहीं। तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, और यहाँ सरपंच प्रतिनिधि उनके घर जाके उनको भी सूचना दी। तुरंत मौके पर पुलिस भी आ गई।